अभी क्या है, न्यूटन के गति के नियम हम ये पढ़ा चुके हैं, बस 2 मिनट का ओवरव्यू देंगे बस इसमें, ठीक है। ओके, हमने कहा ये न्यूटन है, न्यूटन के गति के नियम कितने नियम है बताओ? 3। कौन कौन से नियम है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है अभी चेक कर लेंगे। सेकेंड लॉ ये क्या कहता है उसको हम लोग चेक कर लेंगे। और थर्ड लॉ ये क्या कहता है इसको भी हम लोग चेक करेंगे। अब अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कोई गतिमान वस्तु अगर यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगा जब तक उससे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में, स्थिर अवस्था में, तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। समझ में आया? यानी ये कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु अगर स्थिर है, क्या है? स्थिर, तो वह क्या कहा अभी? वह स्थिर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए बेटा। क्या? अगर बेटा कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि क्या ना करें, कोई बाह्य बल ना लगाए उस पर, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाए। इतना नहीं आया क्या? कह रहा है कोई स्थिर वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है वो स्थिर है। जैसे हमने बताया एक एम्बेसडर कार है। क्या है? एम्बेसडर कार, जो मंत्री वाली कार होती है जिसमें चौचो लगा होता है। हमने कहा एक एम्बेसडर कार है लेकिन इसके पहिया जो है कटे पीटे, तो पहिया जोड़ लो, भैया ने भेज देती है गाड़ी। चलो, ये एम्बेसडर कार है। हमने कहा एम्बेसडर कार बना दिया हूँ और ये कार जो है हमारी खड़ी हुई है, ठीक है। कार क्या है? खड़ी है। लेकिन इस पर हम फोर्स अप्लाई कर दे, क्या बाहर से बल लगाए, तो गाड़ी के अंदर बैठ के बल लगाए कि बाहर से? यहाँ पे एक लल्लू राम को बैठा लो, खड़ा कर दो, और ये लल्लू राम खड़े हैं और एक जा रहे हैं बल लगाने। क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे भैया, ये बल लगाएंगे। क्या बोले है इसे है बल लगाने चले हैं। इनके बल से गाड़ी थोड़ा थरक जाएगी। इनके अंदर इतना ताकत है, यानी इन्होंने इतना जिम कर डाला है, यानी बॉडी तो एकदम फूली है इनकी बॉडी क्या है? एकदम फूली है, भुवर। ये इतना बाहुबली है कि इसको खसका डाला, इसने इसको खसका डाला। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या बेटा? ऑब्जेक्ट है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, क्या? बल लग रहा है। क्या? बल। जब बल लगेगा तो ये रुकी हुई अवस्था में थी लेकिन खसक के आ गई यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एम्बेसडर कार अब यहाँ आ जाएगी। आया? एम्बेसडर कार खसक चुकी बेटा। खसकी कि नहीं खसकी बता दो। इस पे बल लगा, जब बल लगा तो खसका, यानी ऑब्जेक्ट कोई वस्तु पे, हमने कहा कोई वस्तु स्थिर है, रुकी थी बंदा, स्टेशनरी है, स्थिर है। जब बेटा इस पे बल लगाया गया तो ये गति में आ गई, दूर आ गई, चल गई। तो इसमें कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। ये क्या है? पहला नियम है, तो पहला नियम क्रिया प्रतिक्रिया का ना होके थर्ड ये नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का। समझ में आया? दूसरा नियम क्या कहता है बताएंगे। पहला नियम अगर समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहता है बेटा कोई वस्तु है, ये अगर स्थिर है, ये वस्तु का मतलब कार एक वस्तु है। अगर ये स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर उसको टच ना किया जाए वहीं खड़ी रहेगी। मान लो ये इस पर अगर फोर्स लगा दिया जाए तो ये गाड़ी धड़क जाएगी, बल लगा दिया जाएगा। इतना कंफर्म है? क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? बैटरी तो 15 वाट। बैटरी पर ना जाओ, अभी कंटेंट पे जाओ, ठीक है। इतना समझ में आया? 15% बहुत देर पे चल जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं? ये पहला नियम किसको नहीं आया? आगे बढ़ूँ? ये तो नोट किए ही थे, कल समझना है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ न्यूटन का है। एप्पल गिरा थे, एमा क्या गिरा थे? एप्पल गिरा दो। क्या? न्यूटन ने एप्पल गिराया जा रहा है बराबर एम। द्रव्यमान क्या बेटा? द्रव्यमान। और गुणनफल किसके होता है? त्वरण के। बेटा दूसरा नियम अगर पूछे क्या है तो कहोगे सर द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को न्यूटन का द्वितीय नियम कहेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ पूछ ले। क्या? व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? तो दिस इज द मल्टीप्लेक्शन टू द मास इनटू एक्सीलरेशन। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलेंगे? बल बराबर एम में बल बोलेंगे। बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। किसको नहीं आया? तो कंफर्म हो? ये द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम कहता है कैसे पता है? यानी मास से पता चला कोई सेब गिर रहा था, एप्पल गिर रहा था। क्या गिर रहा था? एप्पल ऐसे था, एप्पल यहाँ पे था भैया, पत्ती लगी एप्पल में, एप्पल एक पेड़ से गिर गया है यहाँ पे,
इस गिरते हुए पर को कहा कि ये नीचे क्यों नहीं ऊपर क्यों जा रहा है, तो ये ग्रेविटी वाला सीन अभी हो जाएगा, मास, वो बात की बात है। बट न्यूटन ये जानो कि न्यूटन का जो है सेकेंड लॉ बराबर एम में होता है, कंफर्म है। थर्ड लॉ कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या? क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये बेटा कौन सा नियम है? कभी भी जिंदगी में अगर जिंदगी में कुछ पूछ ले कि न्यूटन का तीसरा नियम, तुम क्रिया प्रतिक्रिया शब्द जानना और कुछ न जानना। जैसे हमने एग्जांपल देखा बोर्ड वाला, हम बोर्ड लाए थे तो हवा हमारे तरफ को प्रेशर कर रही थी, हम अपने हाथ से बोर्ड को प्रेशर कर रहे थे तो बच गए थे, नहीं हम हवा में चले थे, चारे हवा में रह जाते। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा ये नदी है बेटा, क्या है? नदी है भैया। नदी में एक शिप है, क्या? शिप मतलब पानी की जहाज, इसमें फ्लैग व्लैग लगा है भैया, पानी में धका उड़ रही है, चल रही है खचाखच करके। शिप को थोड़ा काला बनाओ, पानी और जहाज, खून वाली नदी, खूनी नदी है भैया, खूनी नदी है, लेकिन जहाज का कलर बदल दो तो डिफरेंट आ जाएगा। हमने कहा ये नाव हमारी चल रही है और हमने किनारे नदी के पानी एकदम साइड में आ गई, नदी के पानी के साइड में आ गई, हमको उतरना है। तो इस पर से जब कूदेगा बंदा, जब कूदेगा पेड़ से, तो हमारा क्या होगा, ये थोड़ा सा नाव दूर भागेगी, नाव में इधर बल लगेगा, आदमी का बल इधर लगेगा, तो क्रिया और प्रतिक्रिया लग रहा है कि नहीं? आदमी का फोर्स इधर और नाव का फोर्स इधर, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? तो ये बेटा क्रिया और प्रतिक्रिया के बल है। या कोई बंदूक से निकली गोली दाग दो था इसे। ये बताओ दीपावली में कौन कौन बंदूक लगाते हैं? पहले पटाखा आता था टिकरेवा, 1 रुपये 2 रुपये की रील आती, इसको भर के दगाओ ठाए बंदूक से। वही पहले ये सब सीन होता था, तो जब दगा रहे थे यहाँ से उठता था, आगे पीछे का एक फोर्स होता था, यानी जब ये पिस्टन उठेगा, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, क्या? पिस्टन बेटा आगे खिंच जाएगा, उसके बाद जब खटका छोड़ोगे तो फिर पीछे आ जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कई तरीके से समझ सकते हो, समझ में आया? आगे चले अब संवेग पे। कौन सा टॉपिक था? संवेग पे हम लोग थे, लेकिन एक बार रिवाइज करवा दिया हूँ। संवेग में चलते नहीं। संवेग मतलब संवेग की बात अगर आवे, क्या है? संवेग की बात अगर आवे तो कह देना सर इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? संवेग को रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और पी बराबर होता है एम इंटू बी। पी बराबर बेटा क्या होगा? एम इंटू बी। द्रव्यमान और गुणे वेग को कहते हैं संवेग। पूछे संवेग की परिभाषा क्या है तो आप कहोगे सर द्रव्यमान और गुणे वेग कर दो, क्या? वेग। द्रव्यमान गुणे वेग को बेटा संवेग कहते हैं। कोई याद करेगा कि रट गया है जिंदगी में? द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कंफर्म है? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? बताओ। द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। क्लियर है? अगर पूछ ले बेटा संवेग का मात्रक, क्या पूछेगा? संवेग का मात्रक पूछेगा। आवाज ना करो बेटा। द्रव्यमान गुणे वेग है, द्रव्यमान को यम कहा, वेग को वेग। इसको क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग अगर मैं मात्रक पूछ लूँ तो क्या बताओगे आप लोग? बताओ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द किलोग्राम एमएस इन्होंने कहा। अब देखते हैं सही की गलत, तुम बताओ। किलोग्राम इसका संवेग का मीटर। द्रव्यमान का मात्रक बेटा किलोग्राम होता है, और वेग बराबर ना आता हो तो यहाँ निकाल लो। वेग बराबर होता है, सॉरी वगे लिख दिया, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। जहाँ वेग है बेटा वहाँ दूरी बेटा समय लिख दूँ। दूरी को नापेंगे मीटर में और समय को नापूंगा सेकंड में, तो बेटा मीटर बटे सेकंड लिख दूँ। यस सर। किसी को तकलीफ ना हो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जिसका था वो राइट है। कंफर्म है? ये सर मैंने बोला था, हमने बोला, जिसने बोला उसका सही है। क्लियर है? मैच करा लो। ओके, लड़ो बोलो ना, मार कर लोगे। हमने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला। क्लियर? ठीक है। संवेग को बेटा अगर मैं पूछूं इंग्लिश में क्या कहते तो क्या बताओगे? मोमेंटम। क्लियर? मोमेंट मतलब क्षणिक वाला काम जब होगा तो संवेग बनेगा। ठीक है? संवेग के लिए इतना कोफिशिएंट है, इतना एफिशिएंट है, इतना बहुत ज़्यादा है। संवेग कहता है हमारा हो गया काम, हमें छोड़ दीजिए प्लीज़। कहोगे नहीं रुको, क्या कहोगे? कहे तो नहीं रुको, क्या बोलोगे? रुक लो भाई। कहेगा नहीं रुकाओ, और कह दो बीमा बताऊंगा तुम्हारे लिए। क्या बताऊंगा? बीमा। क्या बताऊंगा? बीमा। किलोग्राम का बीमा, किलोग्राम को यम से रिप्रेजेंट करते तो चलिए लिख देंगे यम। मास मतलब यम मतलब किलोग्राम, और लंबाई को मीटर में नापते इसलिए लेंथ को लिखेंगे यल से।
और टाइम है तो सेकंड को टी से लिख देंगे बेटा, ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा बीमा। अब टी के पावर यक लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो 1, ये बटे में है ना, इसी को ऊपर ले जाएंगे, यम वैसे रहेगा बेटा, एल रहेगा, लेकिन टी ऊपर जाएगा तो माइनस टी बन जाएगा। यहाँ तक किसको नहीं आया, हमेशा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी वही जो लिखा हुआ हो ये बेटा बीमा है उसका। जिंदगी में 11 और में पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी अगर अभी आया रहेगा तो। क्लियर है? जो नहीं नोट कर लो, नहीं आगे बढ़ लो। संवेग का मात्रक क्या बताओगे? संवेग का मात्रक क्या बताओगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर सीजीएस मात्रक पूछे, क्या पूछे इसका? अगर सीजीएस मात्रक पूछे बेटा, क्या पूछे? सीजीएस मात्रक। ये तो एमकेएस मात्रक है, कैसा है? एमकेएस मात्रक है बेटा। एमकेएस मात्रक बड़ा मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक थोड़ा छोटा होता है। सी मतलब सेंटीमीटर और जी मतलब ग्राम और सेकंड का सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है इसमें। ठीक बेटा, समझते रहना। इसको बोलते हैं एम मतलब मीटर और के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। जिसमें मीटर और किलोग्राम मतलब ज़्यादा चीज़ तोले थे तो किलोग्राम में तोलेंगे। अगर हमको मान लो वो छोटा सामान लेना तो ग्राम में नहीं तोलोगे, जैसे जहर। जहर तो समझ में नहीं आता, जहर तो किलो में नहीं आता है, किलो में जहर नहीं आता, कम क्वांटिटी में आएगा। जहर ना लो तो मर जाओगे, खा मारोगे तो। जहर में क्या ले लूँ? हींग लो। हींग तगड़ी चीज़ है। क्या है? तगड़ी चीज़। हींग बहुत कम, कहते हैं यार ये हींग ही ले आया होगा। हींग मतलब बहुत कम क्वांटिटी, कहते नहीं एकदम हींग है कहा तुमने को, हींग है तुमने छोटा कम दे, जैसे हींग आ दिए तो मतलब कोई भी सामान को गाँव में ऐसे नहीं बोलते हैं कम देने, मतलब जैसे हींग के भाव दे रहे हैं, कहीं इतना महंगा। मतलब हींग का मतलब बेटा छोटा चीज़ को नापना है तो सेंटीमीटर में नापने लगेंगे कि ग्राम में नापेंगे। जैसे समझो बेटा, ये मार्कर नापना है, मीटर टेप लाओगे या सेंटीमीटर पटरी लाओगे? पटरी लाओगे तो नक्खू पट से होगा, इतना सेंटीमीटर का है। मीटर को लाएगा नापने के लिए, इसको मीटर बड़ी चीज़ के लिए नापा जाता है। 500 मीटर चलना है तो मीटर नापोगे ना कि पटरी से नापते जाओगे, बेवकूफ़ी करोगे कि लाओ पटरी से नापे यार कितना 500 मीटर कितना होता है, तो नापते नापते काफ़ी टाइम लगेगा, समझ लो हो जाएगा। तो उसके लिए बड़ी यूनिट बनी है जिसको बताते हैं मीटर। मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। कंफर्म है बेटा? बीमा क्या होता है? तो बीमा का मतलब होता है जो यूनिट आती है मात्रक का चिन्हित कर दो। यम मतलब द्रव्यमान को यम से, लंबाई को या लेंथ से, उसका वैल्यू बता दो, बस हो गया। ये लिखना जरूरी है? सिर्फ बीमा ये लिखना जरूर नहीं, अभी जान जाओगे तो 11 में टेंशन नहीं लेने की होते। कौनो एग्जाम देने जाओ दुनिया में, कौनो एग्जाम दोगे, IAS तक का एग्जाम दे दोगे तब हो जाता है। IAS तक का पेपर दे के आओगे दुनिया में ना तो पक्का बीमा आता है 1-2। हर डिपार्टमेंट में बीमा आता है। बीमा मतलब साइंस हो गया, साइंस का सीन होगा बीमा से। तो बेटा ये सब द्रव्यमान बेग नहीं समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो क्या होगा उसका सीजीएस मात्रक? हमने कहा एमकेएस मात्रक बता दिया और सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस मात्रक किसी को पता है? हम बताते हैं, देखो बेटा बताते हैं। हमने कहा ये किलोग्राम था। जब किलोग्राम होता तो ये एमकेएस में जाता है ना, किलोग्राम लिखा है, लेकिन यहाँ पर किलोग्राम में किसमें जाना है? ग्राम। तो यहाँ पे कह लो भैया ग्राम हो जाएगा, और मीटर है तो मीटर का कह लो सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड तो वैसे रहेगा। अभी भी नहीं आया सीजीएस मात्रक जब जिंदगी में पूछेगा तो क्या बताओगे बेटा? जहाँ किलोग्राम होगा उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे मीटर होगा वहाँ पे क्या लिख दूँ? और सेकंड अपनी जगह पे जगह लिया रहेगा। इस सीजीएस मात्रक को लिख लो। और इसका एक चीज और ने बताया, एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि होगी, कैसी राशि? तो क्या लिखा? MNS। क्या होता है? यहाँ सदिश राशि लिखी उसके नीचे ये MLT⁻1 के मतलब ये मतलब मीटर के मतलब किलोग्राम, इस मतलब सेकंड। एमकेएस पद्धति है ये, और एक सीजीएस पद्धति है। ये छोटे मान को नापने के लिए इसको बनाया गया है। हिंदी में क्या लिखा? मात्रक। सदिश का संवेग कैसा? वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, भार, बल,
वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, भार और बल टोटल सदिश हैं और जो जिसका नाम ना लिया हूँ बाकी अदिश है। सर बोले तो जो निश्चित है वो सदिश है। हाँ। अगर जैसे वेग या भार एक निश्चित हो सकता है कि इतना किलोग्राम है, या जो निश्चित नहीं है उसे अदिश राशि बोलते हैं। जिसकी दिशा भी निश्चित ना हो, मैग्नीट्यूड भी ना दिया हो, वो अदिश हो जाता है। जैसे ये ना दिया हो कई किलो है और ये दिया हो कितना दूर जाना है। अभी तुमसे बोल दे, हमसे कोई बोल दे कि जाओ तुम वहाँ हो जाओ, हाँ। तो ये हो जाओ मैं कौन सी राशि, तो अदिश राशि है, कहाँ हो जाएंगे वहाँ हो मतलब कहते हैं कि दिल्ली जाना है, दिल्ली तुमको जाना है पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता है कि कितनी दूर है या ये नहीं पता कितनी किस दिशा में है। दिशा दिल्ली बोल दिया तो ये तो नहीं निश्चित है कि दिल्ली तक जाना है, यहाँ दिल्ली इधर उधर किधर है, बस दिल्ली जाना है, पूछ के जाएगा, दिशा नहीं पता है। दिशा निश्चित नहीं है, तुम किसी रास्ते से जाओ। दिल्ली का किलोमीटर पता है, हाँ दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन ये बेटा नहीं फिक्स है कि कितनी किलोमीटर। जैसे हमने कहा अभी पंडित का होटल जाना, तो पंडित का होटल फिक्स है, देखो सामने दिख रहा है, बगल है, तो बगल दिख रहा है तो पता है कितना मीटर है, आपको पता भी है 200 मीटर और पता है कि पश्चिम में जाना है। मजा आया, लेकिन वो नहीं फिक्स होता है। तो सदिश और अदिश पहचान जाएंगे, इसको रब कर दो बेटा। ये लिख लूँ मैं, ये सदिश राशि फटाफट छापो, छापाना पर पत्रों कल तो